जय गुरुदेव। देखो दोस्तों, मैं बताता हूँ बाबा जय गुरुदेव का सत्य ज्ञान। मैं कौन हूँ? साध का मतलब होता है साधना करना। तो मैं साधना करता भी हूँ और आपको साधना बता भी सकता हूँ। बता क्या सकता हूँ? जैसे बाबा जय गुरुदेव की प्रार्थनाएं हैं, आधा घंटा आप जय गुरुदेव नाम ले लीजिए, आधा घंटा उनसे प्रार्थना कर लीजिए। बाबा जी ने कहा था, बच्चों तुम मेरा जय गुरुदेव नाम सबको बता देना। मैं ये जय गुरुदेव नाम जगाया हुआ नाम है और ये 400 साल तक आपकी मदद करेगा। बाबा जी ने कहा था मैं 400 साल तक आपकी मदद करूँगा, तो आप इसका लाभ उठा लीजिए। हमारा तुम्हारा बड़ा सौभाग्य है। आप काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण में ज़्यादा मत इनका इस्तेमाल करिए। इनका कम से कम इस्तेमाल करिए, जो आपका शारीरिक संबंध नुकसानदायक ना हो। जैसे कोई शारीरिक नुकसान ना हो और जो मानसिक नुकसान ना हो और संसार बेकार ना हो। तो आप इनका इस्तेमाल तो करिए, पर एक लिमिट और एक दायरे में रहेंगे। फिर आप इस सत्संग के माध्यम से शील, क्षमा, संतोष, विरह, विवेक, सेवा, सत्संग और भजन करिए। तो इससे क्या होगा? आपको अपार शक्ति मिलनी शुरू हो जाएगी। जब कोई भी काम आप लिमिट में करोगे, दायरे में रह के करोगे, तो आपका काम बनता चला जाएगा। ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं मिलता इस संसार में। हमारा तुम्हारा सबका बड़ा सौभाग्य है कि हमें इस संसार में कलयुग में मनुष्य शरीर मिला, तो हम इसका लाभ उठाना चाहिए। संसार की कोई भी वस्तु को जो भगवान ने बनाई है उसका इस्तेमाल करने का तुम्हारा अधिकार है, पर उस इस्तेमाल ऐसा करो जो उसे कष्ट ना हो, हानि ना हो। अगर उसे आप हानि देते हो तो परमपिता परमात्मा जो सबका सृजनहार है वो आपको दुख का कारण बना के दे देगा, जिससे कि आपको हानि होगी। तो कहते हैं उद्धार करो गुरुदेव तुम्हारी शरण पड़े। अगर आपने किसी को सच्चा सदगुरु बना लिया है, गुरु बना लिया है, साध की संगत में चले गए हो, तो वो उद्धार करेंगे आपका। पर वो गुरु आपका सच्चा होना चाहिए। जब तक आप किसी को तन मन धन ना दें, जब तक अंतर में उसकी दिव्य दृष्टि ना खुले, कि ऐसा नहीं कि वो धन आपको देते चले जाओ, देते चले जाओ। आपने भगवान नहीं देखा, परमात्मा नहीं देखा, तो आपको धन देने का क्या लाभ? अगर कहीं आप नौकरी करने भी जाते हो तो कहीं 1 महीने नौकरी करते हो और 1 महीने के बाद, वो 1 महीने के बाद 10 दिन बाद आपको पैसे मिल जाते हैं, 1 महीना 10 दिन के बाद, तो आपको तसल्ली हो जाती है कि हमारी मेहनत का फल मंजूर हो गया। आप सत्संगों में जाइए, किसी सत्संग में जाइए, तो आप जब अपना धन दीजिए जब आपको लाभ होना शुरू हो जाए। पर कैसा लाभ? आंतरिक लाभ, जो अंतर में दिखने का। बाबा जी ने कहा था, हम आए उस देश से जहाँ तुम्हारा धाम, और तुमको घर पहुँचाना एक हमारा काम। अरे बाबा जी, संत महापुरुषों का तो एक ही काम होता है, आत्माओं को परमात्मा के घर ले जाना। अगर आपको कोई लेके ही ना गया और सत्संग के माध्यम से सत्संग की बात बताते रहे, तो आपको क्या लाभ हुआ? तो बताते हैं, भव पार करो गुरुदेव तुम्हारी शरण पड़े। हमें भव पार करो गुरुदेव, हम तुम्हारी शरण पड़े हैं। मतलब आत्मा जान जानी चाहिए कि परमात्मा सच्चा है, भगवान सच्चा है, और वो है कहाँ, कहाँ रहता है, क्या वो करता है, ये कौन जानेगा? जो उसकी खोज करेगा। जो खोज करेगा उसे लाभ होगा, और जो खोज ना करेगा उसे लाभ क्यों होगा? लाभ कोशिश करो 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम, कैसे तेरा नाम धियाएं, कैसे तुमसे लगन लगाएं। किस तरकीब से तेरा नाम धियाएं, मतलब किस तरकीब से तेरा नाम लें और कैसे तेरा लगन लगावें। अब आप सुबह शाम करिए, ध्यान करिए, आंख बंद करके, जहाँ यहाँ ध्यान करके आंख बंद करके आधा घंटा जय गुरुदेव नाम लो और आधा घंटा उनकी प्रार्थना करो। और 10-20 मिनट आपको मिल जाते हैं तो 20 मिनट पर आप यहाँ ध्यान लगा के, चाहे तो यहाँ ध्यान लगा के बैठ के ध्यान कर लो, और बैठा ना जाए तो लेट के ध्यान कर लो। काय का ध्यान लगना है? आप यहाँ देखना है जहाँ बिंदी लगाते हैं। अगर आप ध्यान गुरु जी का नाम लेकर आधे घंटे तक देखेंगे तो आपको दिव्य दृष्टि खुलनी शुरू हो जाएगी। बाबा जी ने कहा वो कैसे तुमसे लगन लगाएं। आप घर परिवार का, समाज का, कारोबार का काम तो करते ही हैं, वो आप जब भी बाहर गए, कोई दोस्त मित्र जितने भी मिलते हैं आपको, आप जय गुरुदेव बोलिए। जय गुरुदेव बोलने से बहुत लाभ होते हैं, शारीरिक, मानसिक और आत्मिक लाभ तीनों होते हैं, और दूसरों को जिनसे आप लेवाएंगे उन्हें भी फायदा होगा। ये बाबा जी ने कहा, ये सिद्ध किया हुआ नाम है और जगाया हुआ नाम है। ये जीव आत्माओं को कलयुग में बहुत लाभ करेगा। हृदय जगा दो ज्ञान तुम्हारी शरण पड़े। मेरे हृदय में ज्ञान जगा दो। वो परमपिता परमात्मा सबके हृदय में ही तो बैठा है। अगर ये मनुष्य शरीर चला गया तो आप भगवान का, परमात्मा का नाम लेने के लायक नहीं रहोगे। तो आज समय है, जितने भी मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप आज से ही शुरू कर दीजिए, और शुरू करने का आपको लाभ बहुत मिलेगा। मैंने आज तक बाबा जी ने जितने भी बात कही वो सब सत्य हुई। तो मैं आपसे चाहता हूं कि आप भी उन बातों का ग्रहण करके बाबा जी की लाभ उठाओ।
तो इसमें कोई हानि नहीं होती। घर परिवार समाज नहीं छूटता, संसार की कोई वस्तु नहीं छूटती, केवल समय ही तो देना है। आप वैसे भी तो समय कहीं आने जाने में किसी काम में लगाते हो, थोड़ा सा समय भगवान के नाम पर भी दो, जो अपनी आत्मा कल्याण कर सके, भगवान को देख सके, भगवान का इस्तेमाल करना सीख जाए। पंथ मतों की सुन सुन बातें, द्वार तेरे तक पहुँच न पाते। पंथ मत हैं, कोई कहता है भाई रामायण पढ़ो, कोई गीता कहता है कुरान पढ़ो, कोई कहता है बाइबिल पढ़ो, कोई कहता है गुरु गोविंद साहब पढ़ो, तो सब पढ़ो, पर कहीं जब आधार ना मिले तो किसी साध की संगत में जाओ, सदगुरु की संगत में जाओ, गुरु की संगत में जाओ। कोई भी महात्मा जीता जागता, जीते जागते का मतलब है जो भगवान के घर आता जाता हो, वही आपका आत्मकल्याण करेगा, मोक्ष और मुक्ति करेगा। अगर धर्म ग्रंथों से मोक्ष होता, कबीरदास ने कहा था, पोती पढ़ पढ़ जुग भया, गया ना मन का फेर। अगर आप कितनी रामायण कुरान पढ़ लो, पर वो मन का फेर नहीं जाता। ये क्या देते हैं सभी धार्मिक ज्ञान, ज्ञान भी बहुत सर्वोपरि है। तो हमें क्या चाहिए? आत्मकल्याण। हम जीते जी उस परमात्मा को देख लें अपनी मृत्यु से पहले, तो ये है आत्मकल्याण। अगर आपने जीते जी उस परमात्मा को नहीं देखा तो आप 84 खान में जा सकते हो, कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि 84 लाख योनि में अंतिम शरीर मनुष्य शरीर, आपको फिर मनुष्य शरीर मिलेगा। जब तक आप उस परमात्मा को देख नहीं सकते। अगर आपने इस दुनिया में अपना घर देखा है तो आप पूरी दुनिया घूम कर अपने घर आ सकते हो, क्यों? आपने अपना घर देखा है। जब आपने उस परमात्मा का घर देखा ही नहीं तो उस घर कैसे जा सकते हो? अगर आपने कोई महात्मा मिल जाता है जीता जागता, उस घर गया है, तो आपको वो घर दिखा सकता है। जब आप उस घर देख लोगे तो आप रोज का आना जाना वहाँ हो जाएगा। भटके बीच जहान तुमरी शरण पड़े। इस जहान में भटक रहे हैं, कितनी संस्थाएं हैं और कितने ज्ञान देने वाले हैं। क्या आपको पता है क्या वो सत्य बता रहे हैं, असत्य बता रहे हैं? आपने कभी उनकी निरख परख करी? आपको निरख परख करनी चाहिए। आप बाजार जाते हो, सब सब्जी फलों को कितने बारीकी से देखते हो, समाज को कितने बारीकी से देखते हो, अपने यार दोस्त मित्रों को कितनी। आपको सत्संगों में भी बारीकी से देखना चाहिए कि हमारी कोई आत्मकल्याण करेगा या नहीं करेगा। बाबा जी को सबने आजमाया, जय गुरुदेव बाबा को, और बाबा जी खरे उतरे, तो आपको आजमाना चाहिए। कैसे आजमाना चाहिए? आपका कोई काम हो, कारोबार हो, कोई नुकसान बिगाड़ हो, तो आप मथुरा जाइए, एक मनोकामना पूर्ण है। जब आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी तो 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम समय दे दीजिए। खेतौरा जाइए, वहाँ अमृत जल मिलता है, वो बीमारियों में लाभ आता है, वहाँ से लाभ उठाइए। तुम ही हो श्यामल कृष्ण मुरारी, राम तुम ही गणपतित पुरारी। तुम ही हो कृष्ण, तुम ही हो राम, मतलब राम भी तुम हो, कृष्ण भी। देखो, कोई भी धरती का इंसान और देवी देवता, ब्रह्मा विष्णु महेश, सब सृष्टि गुरु महाराज ने ही बनाई है। उस परम पिता, गुरु कह लो, परमात्मा कह लो, या कोई इंसान कह लो। इंसान क्यों? इंसान एक सीमित दायरा है। जैसे हम तुम एक सीमित दायरा हैं, तो हम इस सृष्टि को नहीं बना सकते। अगर हम साधना करने पर ऊपर चल के लोगों में भ्रमण कर दें, 16 लोग पार कर जाएं, तो हम सारी सृष्टि के बनाने के हकदार बन जाते हैं। क्योंकि जैसे मान एक बात बताओ, एक आदमी इस संसार में भीख मांगने का काम करता है, तो क्या करता है? 100 घर मांगता है। एक आदमी वो होता है जो हवाई जहाज बना देता है। भाई, एक ही इंसान ने एक हवाई जहाज बना दिया, एक भीख मांगने पर लगा रहा। इसी प्रकार आत्मा जब ऊपर के लोकों में भ्रमण करती है तो उसी प्रकार वो लोकों की रचना कर देती है, क्योंकि उसमें 16 सूर्यों का प्रकाश आ जाता है। जब शक्ति समर्थ आएगी, हनुमान जी की हनुमान चालीसा में सूक्ष्म रूप धरी सियाही दिखावा, विकट रूप धरी लंक जलावा। सूक्ष्म मतलब सूक्ष्म लोक में जाना, जहाँ सूक्ष्म लोक है। आत्मा में अंदर चले गए और विकट रूप धरी लंक जलावा। इस शरीर में आकर विकट रूप धर लिया, तो अंतर में आत्मा अपने लोकों का निर्माण कर देती है, क्योंकि उसमें 16 सूर्यों का प्रकाश है। यहाँ तो इस दुनिया में एक ही सूर्य है, तो ये अंतर में है। गुरु तुम्ही बने गुरुदेव तुमरी शरण पड़े। इस संसार में एक आदमी आता है। देखो, एक इंसान है, वो कौन सा है? कारोबार करता है अपना। एक इंसान वो है जो संत बन जाते हैं। एक इंसान वो होते हैं जो सदगुरु परमात्मा को दिखा देते हैं। देखो, देखने में तीनों इंसान ही तो हैं, पर तीनों की कैटेगरी अलग अलग है। एक इंसान जो कारोबार करता है वो अलग है, वो कारोबार करके ही चला जाएगा दुनिया से। एक इंसान संत बन के चला जाएगा जो ज्ञान दे के जाएगा, उसकी गति भी सर्वोपरि है। एक परमात्मा बन के जाता है, जैसे बाबा जय गुरुदेव को बहुत कहते हैं सदगुरु थे, भाई कुल मालिक थे। तो उन्हें क्यों कही? कि उन्होंने भगवान को, परमात्मा को दिखाया, जब भी तो सदगुरु कहलाए, तो वो परमात्मा का अंश कहलाए। देखो, है इंसान, कबीरदास देख लो, आप मोहम्मद साहब देख लो, गुरु गोविंद साहब देख लो। कुछ इंसान कुछ नीचे के होते हैं,
जो कि कारोबारी करते हैं, पर वो भी इंसान ही होते हैं। हम इंसानों में भी बहुत रचनाएं हैं, 16 कलाएं हैं। जानने के लिए आपको सत्संगों में आना पड़ेगा, किसी सादगी सदगुरु की संगत में। ऐसे अंतर ज्योत जगाना, हम दीनन को शरण लगाना। हमारे अंदर ऐसी लगन लगाओ, ऐसी ज्योत लगाओ, ज्योत दिखाओ अंतर में। भगवान जो होता है अंतर में, तो उसे दिखाओ अंतर में। यहाँ पे दृष्टि से भगवान दिखता है। हम दीन हैं, हम छोटे हैं, हम किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, प्यार मोहब्बत से संसार में रहेंगे, किसी का नुकसान नहीं करेंगे। अगर ऐसी लगन लग जाएगी तो वो परमात्मा अपनी शरण में लगा लेगा। हम भटके तो गए हैं काम क्रोध लोभ मोह अंधकार के कारण, वो परमात्मा अपने साथ हमें ले जाता है। पर कब? जब हम सच्ची लगन लगाए रहेंगे। आप कितने ही पाप करते चले जाइए, कोई आपको रोकने वाला नहीं। गलत करोगे सरकार सज़ा दे देगी, समाज सज़ा दे देगा, घर परिवार के सज़ा दे देंगे। अगर आप अच्छे काम करोगे तो घर परिवार, समाज और सरकार आपका सहयोग करेगी और परमात्मा भी आपका सहयोग करेगा। करना ना करना आपकी मर्जी है। हे प्रभु दया निधान तुम्हारी शरण पड़े। हे प्रभु आप कुल मालिक हो, आप दया के सागर हो, निधान हो। हम तुम्हारी शरण पड़ते हैं, मतलब हम तुम्हारी शरण पड़े। अब हमें जो गलती हुई क्षमा कर दो। तो परमात्मा बड़ा दयालु है, आपने कितने ही बुरे कर्म क्यों ना करे हों, जब आप उसकी शरण में जाओगे, नेक नियत ईमानदारी कमाओ, तो वो क्षमा कर देता है। उद्धार करो गुरुदेव तुम्हारी शरण पड़े। उस परमात्मा से बार बार आत्मा कह रही है परमात्मा से कि मुझ पर क्षमा कर दो, मुझ पर दया कर दो। तो देखो दोस्तों, हम आपसे बताते हैं, इन प्रार्थनाओं को आप 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम करिए और बाबा जी का लाभ उठाइए। ये बढ़िया युग है, कलयुग है, सारे साधन हैं, घर परिवार सुरक्षित है, कोई असुविधा का कारण नहीं है। तो आप क्या करेंगे? प्रार्थना से क्या होगा? अपार शक्ति मिलेगी आपको। 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम प्रार्थनाओं में दीजिए। जय गुरुदेव।